चतर नार करके सिंगार, चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अरे मनोज उतारिए, फोन करके देखो ने अब्बा जान कहाँ है? वो अपनी मोटी सास के साथ ट्रेन के डब्बे में है। अरे मर्द लोगन देख रहे हैं ने। अल्लाह, तो मैं क्या अपने चेहरे पर तेजाब डालूं? देख रहे हो मेरी माँ को? कभी जिंदगी में 82-85 बरस की औरत नहीं देखी तुमने? भैया लोग ठीक कहते हैं कि गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, पर मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगी, बर्दाश्त न हो ओए अल्लाह, अरे हटो बच्चों, ओए अल्लाह, आए आए। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ सलीम। आपको 36 दर्जन मुर्गियों का ऑर्डर दिया था, पहुँचा दीजिए, मेहरबानी होगी। एक काला था सर, एक पीला था पर, दोनों गाते थे वो, दुम हिलाते थे वो। सिम्मी बेटा, कहाँ हैं आप? पागल पागल, गंदा डैडी, पागल पागल। सिम्मी, हाँ, हमारे होटल में इस वक्त बहुत कमरे खाली हैं। बैठ के, ये जो हमें पता होता तो हम भी 76 भोग का तवा बांध के आते। ए खाला, सारे सफा तुम अपना 2.5 मन का वजन मेरे पे लाद के रखा है। या अल्लाह पाक, करम फरमाना, कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए मेरे नाजुक कंधों का। अरे जहाँ औरत अपाहज हुई वहाँ उसकी मार्केट वैल्यू कम होनी शुरू हो गई खाला। कुछ नामा। एक्सक्यूज मी, क्या किराया है इन जगहों का? मुझे स्वीट चाहिए, स्वीट चाहिए सुने। अलीमुद्दीन, अभी कयामत नहीं आई, आराम से बैठो। शगुफ्ता, आहिस्ता बोलो, लगता है कान में किसी ने सोरा इसराफील फूंक दियो। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी वल्लाह दिल नशी है मेरे हम सफर, है मेरे
गुडेरिया नजर ना आवे। अरे वो ड्राइवर के साथ किसी कोने में बैठ गई होगी। रुअफ़ज़ा दत्तो, कहाँ जरूरत है हम पे इतना गंदा बहतान लगाने की? अफ़्फा, ये जाहिल और गवारों की तरह मत चिल्लाओ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। असल में भुनेरिया, तेरा रुझान ड्राइवरों की तरफ ज्यादा है ना, इसीलिए मैंने बोल दिया। रुअफ़ज़ा जानू बहुत अच्छी लग रही हो। सुनिए जानू, पब्लिकली अपने इस तरह लव का इजहार मत कीजिए, वरना जो ये सारे लोग हैं ना, चल चल के पागल हो जाएंगे। एक कोई गेस्ट हाउस में बात तो करके आवे। ये सारे मर्द कहाँ मर गए? खाला यहाँ मौजूद तीनों मर्दों में से भी किसी को मर्द का दर्जा नहीं दे सकती। अकेला भाभी, बोल। इस बात पर मैं तुम्हारी हमनवा हूँ। मेरा लाल कहाँ गया? और रुअफ़ज़ा खोज और भुट्टी कहाँ मेरा लौंडा? शकुरन आंटी, मैंने आखिरी दफा अपनी गंजी दोस्त को ना लबड़ लबड़ मलाई पराठा खाते देखा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ये डिलीवर अपनी अहलिया को हमारे हनीमून पे क्यों लाया? ए अलीमुद्दीन साहब, जरा बात पुछ तो कीजिए। क्या इलाही, ए वदूद अहमद, ये तू क्यों अपने मुंह पे गाज़ा थोप के अपनी छप दिखलावे बिस्वाओं की जैसी? तू न जाने तेरे जनानापन से तेरी मैया के दिल में 100 छेद हो जाऊं। बस अम्मा, अब मुझे मर्द बनने का मत कहना। अरे कौन सा सुख पा लिया मैंने मर्द बन के? भाई ये गंजी किस जमाने में मर्द थी, जरा मुझे बताना। खाला तेरा बेटा तो कभी नहीं सुधरे। और तू सुधरी है जो दूसरों के लिए फतवे सादर करे? खाला मैं तुम्हारी जैसी मोटी औरत के साथ नहीं बैठ सकती। अरे मेरी आदत तो है मस्त हिरनियों की तरह चौकड़ियां भरने की। हाँ मैं जा रही हूँ, आती हूँ जरा। अरे जानू किन मकासद के तहत तो चौकड़ियां भरने को जावे। आए मेरा पैर, अरे जा। तुझे कसम है वदूद अहमद, अपना मुंह साफ कर ले। बहू अपनी फुप्पी चुनिया की कार्बन कॉपी लगे है। उस चपड़कंदी ने कैसे कैसे तड़पाया था। शादी के इब्तिदा में उसी ने मेरी सास को ये मशवरा दिया था कि दुल्हन को 40 रोज तक अपने पास सुलाओ, इससे तुम्हारी बहू अतात गुजार रहेगी। ऐसी ऐसी साजिशी औरतें थी उस दौर में कि अल्लाह अल्लाह। ए वदूद अहमद, मुंह साफ कर ले। कसम है तुझे साफ कर ले। बस अम्मा, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। होटल जाके मुंह साफ कर दूंगा। बट एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, अब मुझे मर्द बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मामा, हम गेस्ट हाउस बुक कराने जावे। अब्बा जान का ना गुंडा ना सब जम गया। हाँ सही कह रहे हो, उनका तो सब कुछ ही जम गया है। हाँ ठीक है, जाओ। अब्बा जान, हम जावे हैं। हाँ जल्दी करवा के लाइयो। अगर कमरे का किराया 1000 रुपया बोले तो तुम दोनों बोलना। हाँ, अरे तुम नहीं जानो हो कितना ठग लेवे हैं ये गेस्ट हाउस वाला लोग। हाँ कह देंगे। इंशाअल्लाह बुढ़े की सारी जायदाद बटोरने के बाद ही आवेगी कयामत। मकसूद, you are so dumb and duffer. क्या करे रुअफ़ज़ा, हम कब से खड़े हैं यहाँ, ये सुनता ही नहीं है। जी फरमाइए। बिल्कुल संजीव कुमार की फिल्म कत्ल जैसा गेटअप किया हुआ है अंकिल आपने। गेस्ट हाउस के मालिक से मिलवाने चाचा। तो हम तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं, इस गेस्ट हाउस के चपड़ासी? आई एम रियली सॉरी। एक तो मेरे हस्बैंड की कुछ तालीमी काबिलियत भी वाजबी सी है, और इनके घर का माहौल इस कदर जाहिलाना है कि क्या बताऊं। इनफैक्ट अगर आप मेरी सास और नन को देखें ना, तो आपको ये एहसास हो कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इस दर्जा जाहिल औरतें क्यों कर उतारी हैं। खुदा की कसम मुझे आज तक इन औरतों का मसरफ समझ ही नहीं आया। अंकिल, आप क्या नाबीना है?
या आपने चश्मा जस्ट फॉर इंजॉयमेंट पहना हुआ है? हमें दिखाई नहीं देता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस दुनिया में देखने के लायक अब रह ही क्या गया है। मगर ट्रस्ट मी, रूह अफ़ज़ा को ना देखना आपकी एक महरूमी गर्दाना जाएगा। मुझे मशरूबात का शौक नहीं है साहबजादी। हालांकि आपका चेहरा चुगली खा रहा है कि आप कुछ खास किस्म की मशरूबात का बहुत शौक है। अफ़ज़ा, इतना फीलिंग काय को हो रही हो ने? मकसूद, अंकल की पर्सनैलिटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ये तुम्हें रूह अफ़ज़ा क्यों कह रहा है? अल्लाह अंकल, मेरा नाम है रूह अफ़ज़ा। छोटी बहनों के नाम कहीं पेप्सी और कोका कोला तो नहीं है? Oh God, you are so jolly. अच्छा वक्त गुजरेगा आपके यहाँ। अच्छा अंकल, फी कमरा जरा अपने चार्जेस बताइएगा। सिंगल बेड के हम 3000 लेते हैं, जबकि डबल बेड के 6000। Oh God, it is so expensive. अंकल, प्लीज कुछ रियायत कर दे। प्लीज अंकल, प्लीज। आय हाय, ये बदले भी टोन क्यों? भूल गए मेरे हंटरों को क्या? आप जैसे धोखेबाज बेगैरत हरजाई शौहरों का यही अंजाम, उनके साथ यही होना चाहिए। अंकल, इस खबीस आदमी ने ना मुझसे झूठ बोल बोल के गंदी गंदी औरतों से ताल्लुकात रखे हुए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली है। इसके छोटे कद पे मत जाइएगा अंकल। सॉरी, आप तो देख नहीं सकते। कोई बात नहीं, मैं मंजर कशी कर देती हूँ। ये जो 2.5 फीट का आदमी मेरे पास खड़ा है, इसके चेहरे पे मासूमियत जरूर है। ये एक नंबर का ठरकी और जलील इंसान है। हमें पैसा तय कर दे तुमने। जाकर कर जल्दी से, जाकर पैसा दे। जा। देखिए बड़े मियाँ, बड़े मियाँ होगा तेरा बाप। देखिए, हम आपसे ताकीद कर रहे हैं कि आप इंतहाई तमीज और तहजीब से हमें मुखातिब कीजिए। हमारा नाम मुरसलीन है। मुरसलीन है? अल्लाह, मेरे 5th नंबर के डैडी का नाम भी ना मुरसलीन था। बेचारे हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की वजह से शादी की सालगिरह वाले दिन सीढ़ियों से चकरा कर गिर पड़े। वहां से मम्मी आ रही थी हाई हील पहन के। उन्होंने रास्ते में पड़े हुए डैडी को देखा ही नहीं, हर मुंह को चलती हुई चली गई। कहने वाले हाथ से लोग कहते हैं कि डैडी की मौत की जिम्मेदार मम्मी ही है, मगर मम्मी का ये कहना है कि वो अपनी हरकतों की वजह से शुगर के मरीज बने। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़े रहने में मम्मी का हाथ जरूर था। चाचा, आखिरी दाम बताना है तुम्हें। सिंगल रूम का 200 रुपया और डबल रूम का 400 रुपया ले लीजिए, ठीक है ना? आप अपना मुंह उधर को घुमाइए। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? असल में 10 रोज से पानी नहीं आ रहा, नहाने को नहीं मिल रहा। मैंने भी केवड़ी पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल ली। लग रहा है ना नजीर, मस्त जर्दे की देग। नजीर, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी ड्रेसिंग टेबल पर जो 25,000 रुपए और नेकलेस रखा था वो तुमने लिए है ना? तुम ही आए थे ना मेरे बेडरूम में? अबे कसम ले ले, किसी की भी जो कमरे में झांका हो और तेरे कमरे में झांका हो ना,
तो मुझे अपनी माँ की मौत नसीब हो। अच्छा, तुमने तो मुझसे कहा था कि 2 साल पहले तुम्हारी माँ मर गई। खुद तुमने ही बताया था ना मुझे। अब्बा ने दूसरी कल्ली नई माँ का जिक्र कर रहा था। मेरे 25,000 रुपए और नेकलेस कहाँ है? बताओ शराफा से। क्या कर लेगी तू? सबूत दे मुझे। सबूत? मेरे बेडरूम में कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। शराफा से निकाल दो मेरे 25,000 और नेकलेस, वरना तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। ओहो, मैं भी जेल जाके ना ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा, शोर से नजर मिलाने का काबिल नहीं रही तू। मेरे मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग मौजूद है मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, तो ब्लैकमेल करेगा तू मुझे? साला नजीर का दिमाग ना शैतान का कारखाना है। तूने जो अपने शोर का कच्चा झट्टा बताया है ना, सारा रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल पे। अबे वो तो साला तेरे भेजे हो ना गोली मार के यहाँ गिरा देगा। ऐसी ऐसी पर्सनल बातें मौजूद है उसमें। देख, 20,000 रुपए किस्त बांध दे मेरी, वरना तेरे खसम को जाकर सब कुछ बता दूंगा। नजीर, तू बहुत ही जलील और बेगैरत इंसान है। थैंक यू मैडम। ये तो नजीर के लिए बहुत बड़ा एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है ये। बोल बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए कि तोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? देखो नजीर, तुम प्लीज दार्जिलिंग वाले को कुछ ना बताना। मैं तुझे किस्त तो दे दूंगी, लेकिन आज के बाद तू मेरी ड्राइवरी से फारिग है। नेवर माइंड मैडम, नेवर माइंड। 12,000 की ड्राइवरी छूटेगी, 20,000 की किस्त मुफ्ते में। ये मत भूलना नजीर कि तुझे मैंने अपने करीब किया, वरना रुखैया दार्जिलिंग वाला ने कभी गरीबों को मुंह नहीं लगाया। यही मेरी गलती थी। अब तो जैसी अंटियां ना हमारी चॉइस है भी नहीं। नजीर बाबे को तो कतरीना और अपनी प्रियंका और करिश्मा, ये चॉइस है, ऐसी बच्चियां चाहिए हमें। बाय मैडम, मैं चलता हूँ। पहली के पहली पहुँच जाऊँगा। 20,000 रुपए की किस्त तैयार रखना, नहीं तो सारी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करा दूंगा नेट पर। सारा कराची देखेगा आपको, और बल्कि सारा पाकिस्तान देखेगा आपको, सारी दुनिया देखिए आपको। 12 के बजाय 20,000। चोर चोर चोर, फुटी चोर, फुटी चोर, चोर 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 चोर। चोर चोर चोर, फुटी चोर, फुटी चोर। पकड़ो पकड़ो, कोई है? प्लीज प्लीज पकड़ो पकड़ो, चोर फुटी, फुटी चोर है। ये लोग फुटी चोर बताऊं डैडी को बता। चुप करिए। वो तो अपना मरी में बैठ कर हंस कर रहा होगा मुन्ना। हमारे सर पर ये बीमार औरत छोड़ गया। अरे अल्लाह करे तुमका मौत नसीब हो नन्नी। अरे इतना खिदमत तो हमने अपने मियाँ का नहीं किया। एक दिन वो हमसे दवाई मांगे थे, हमने ऐसा घूर को देखा कि बिल्कुल डर कर खामोश हो गए। एक दिन क्या हुआ कि अपना दवाई उठाने के लिए हाथ जब बढ़ाया न, तो पलंग से नीचे गिर गए। वहीं उनका इंतकाल हो गया था। काश हम दवा पहले ही बिस्तर से दूर रख देते तो काफी अर्से पहले उनका मौत वाकई हो जाता। ए नन्ही बेगम, बीमार से सब दूर भागे हैं, ओका साथ कोई सट के न बैठे हैं। और ऐसे भी हमरा तुम्हारा रिश्ता में मुरव्वत का तो कोई अमल दखल है ही नहीं। दवा दे दीजिए आपा जान। हाँ देना है, हमरा दिमाग मत खावो।
हमको तो जैसा बात बाय बना लिया है, थोड़ा थोड़ा देर के बाद उनका फरमाइश पूरी करो। दवाई तो सारा डिब्बा में डाल के मिक्स कर दिया है आप। हमको मालूम है, हमारा दिमाग खराब मत करो। हम जाने हैं कि डॉक्टर तुमको कौन सा दवा दिया था। इतना सारा दवा? डॉक्टर ने तो 2-4 ही गोली दिया था। तुम होश में कब थी? हमरा याददाश्त तो बहुत अच्छा है, एक एक जुन ज्यादती हमको तुम्हारा याद है। ये ला पकड़ा, दवा खाओ। ये ला खाओ ने। नार करके सिंगार। अब या तो तुम ठीक हो जाओगी या फिर ना मकसूद हुआ ना हमको कंगाल कराओगे। इतना मेगा होटल का किराया हम ना दे सकेंगे। कराची चलो। हाँ अब्बा जान, हम और रूह अफ़ज़ा सारा होटल चांद मारे, लगभग यही रेट चल रहा है, सीजन चल रहा है ने। ऐसा करो कि तुम सिंगल रूम ले लो। अब्बा जान बहुत awkward लगेगा। सिर्फ विडोज और बैचलर्स ही नहीं, बल्कि 2 पेयर्स भी हैं इस हनीमून ट्रिप में। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, सो प्लेजेंट एंड रोमांटिक। फिर ऐसे में कौन काफी डगमगाने से अपने आप को रोक सकता है। वेरी ऑड सिचुएशन होने वाली है। अलीमुद्दीन, एक काम करो, होटल वालों से बात करके वरांडा में तुम, मकसूद और वदूद सो जाएं और ये भुन्नड़िया और अकीला भाभी भी वहीं पड़ जाएं। बाकी रूह अफ़ज़ा, मैं, बद्रिका आपी और अम्मा एक कमरे में सो जाएंगे। जूनियर अम्मी, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दर्जा अव्वल में अपने साथ नुमाइंदगी दी। जाने मन उस सारे में हमरा कुल भी जम जाएगा। बड़े जनाना किस्म के मर्द हो तुम अलीमुद्दीन। ठीक है, फिर तुम्हें और अम्मा को मैं एक कमरे में रखवा देती हूँ। आखिर इस पूरे ग्रुप में 2 उम्र रसीदा लोग तुम ही लोग तो हो। ठीक है सकूटर, और हम कमरा ले लेंगे। ओ बुढ़े, क्या समझ रहा है मुझे? मैं कोई शिकार पूरी नहीं हूँ। तुम्हारे अज़ाइम का ना बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। असूलन तो मुझे अम्मा को भी यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अरे जाने मन, जवान औलाद के सामने तो बेइज्जती ना करो हमरा। बकवास बंद करो। जाओ रूह अफ़ज़ा, होटल वालों से जाके बात कर लो। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ज़हीन और होशियार तुम ही तो हो। नो डाउट, आपका कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत भाया है। आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। अब वहाँ जाके होटल वालों के पाँव पड़ जाना कि किसी भी तरह 2000 में सिंगल रूम दे दो। ओके। 2000 बहुत है सुगुप्ता, 1000 रुपए का बात करो ने। ओ बुड्ढे, तेरे 1000 रुपए वाले जमाने गए अब। रफ़ज़ा बेबी, तो याद रहे, कमरा 2000 से 1 पाई ज्यादा नहीं, और वरांडा 200-250 रुपए, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना। बल्कि कोशिश करो कि 100-150 में बात बन जाए। ओके। अरे तुमने तो हमने बेड़ा कर दिया इतना मेगा ट्रिप। ओ कंजूस मक्खी जूस बुड्ढे, चुप करके बैठ जा। रफ़ज़ा बेबी, जा जाके बात कर। ओके, लेट्स गो। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कंजूस बुड्ढा। पूरा गाना सुनाऊंगी फोन पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आई कॉल यू बैक। हाँ, नो इम्पोर्टेंट। हेलो आसिफ, आसिफ रजा मीर, लिस्टिंग आसिफ। अपन आसिफ रजा मीर नहीं है, नजीर जूनियर है। ओ गॉड, असल में तेरे में और जवानी वाले आसिफ रजा मीर में इतनी मुमासलत है, ऐसी मुशाबत है कि तुझे देख के ना मेरे मुंह से बेख्तियार आसिफ रजा मीर निकलता है। हाय, वो भी बड़ा कोई डैशिंग था तेरी तरह। बोल मेरी जान, अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओ खबीस आदमी, मैंने तुझे कितना सारा 200 रुपए का इजी लोड करवा के दिया था कि रात को तुझसे तफसील से सुकून से बात करूंगी,
तूने 3 बार मेरा फोन काटा मेरी आवाज सुन के। हेलो बस कट। अब तू मुझे ये बता, मैंने जब दोबारा फोन किया तो फोन बिजी था। तूने मेरे पैसे किसी और पे लगा दिए, बता जरा। सॉरी आंटी। ओ आंटी ना बोल, नहीं तो तेरे खानदान वालों को सारों को ऐसी ऐसी मैंने गालियां निकालनी है चुन चुन के ना, कि तेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। अबे आंटी ना बोलूं तो क्या बोलूं तुझे? मेरा निकनेम ना कुकी है। मैं कुक्की को तो देखो जरा, सारी बेबी है जो बच्चियों वाला नाम रख के बैठी है। ओए नजीरे, दिल होना चाहिए जवान। साले तुम बुड्ढे बुड्ढियों को बड़ी जवानी चढ़ रही है। रुकैया दार्जिलिंग वाला से तो तेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है मोटे। खत्म हो गई। आई डोंट टेल मी। हाँ बाबन से कह रही थी साली मेरे शोर का कत्ल कर रही। अबे मैंने कहा कत्ल ही करना है तो तेरे शोर के बजाय ना तेरा कत्ल करूंगा, कुछ सवाब तो मिलेगा लम्हिया की यहाँ जाके। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं तेरी नौकरी करवाऊंगी माँ से के। बस तू यूं कर कि मुझसे कांटेक्ट रख, तुझ पर ना मेरा दिल आ गया है। अबे आंटी तेरा सारा थका हुआ दिल, बुड्ढा दिल लेके मैं क्या करूंगा भाई? किसी बच्ची से सेटिंग करा दे। अबे अब उनकी तो हसरत है कोई यंग गर्ल्स मिले, सारी आंटियां ही टकराती हैं हमेशा अब उनको। हेलो, हाँ कुकी अगेन। बीच में जरा एक प्रोजेक्ट आ गया था ना। हाँ डन, प्रोजेक्ट डन। ये आप क्यों नहीं है सुल्ताना बनी बहन? खुदारा, इस दर्जा मल का जज्बात बनने की क्या जरूरत है आपको? अंकिल मुरसलीन, ये आपकी मजबूर बेटी रुअफ़ज़ा आपसे इल्तिजा करती है। खुदारा, हम मस्कीनों के लिए कुछ सिलाए रहमी का जज्बा अपने अंदर बेदार कर लीजिए प्लीज, वरना हम मरी के बर्फ से ढके पहाड़ों पर बगैर कंबल और रजाई के जम जाएंगे। आपको अपनी औलाद का वास्ता। अंकिल, मेरे प्यारे अंकिल, हर साल आप जैसे बड़े लोग खैरात और ज़कात तो निकालते हैं ना, इस बार हमें कमरा इनायत करके आप ये समझ लीजिएगा कि आपने इस साल की ज़कात दे दी। ये बात दिल को कुछ लगती है। ठीक है साहबजादी, हम सदक़े की नियत से तुम लोगों को यहाँ रहने की इजाजत देते हैं। महाबली का इक़बाल बुलंद हो। अल्लाह प्रॉपर्टीज में और बीवियों की तादाद में इजाफा फरमाए। आमीन। बजा। मगर मुरसलीन अंकिल, बच्चे दो ही अच्छे। अपनी इस लाचार और मजबूर बेटी की बात जरूर याद रखिएगा। वैसे अगर आप बच्चा अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो मकसूद का ऑप्शन मौजूद है। लड़की तुम बोलती बहुत हो। लड़की हूँ ना, हर शायद बहुत ज्यादा लड़की हूँ। अपना सामान रखवा लो कमरे में, मगर कमरा एक ही मिलेगा। हाँ, बरामदा रात में पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, जितना जी चाहे लोट पोट कर सो सकते हैं आप हजरात। आदाब। मकसूद, कैसा पटाया मैंने बुढ़ी को। चलो ना रुअफ़ज़ा, अब्बा जान को बताते हैं कि मामला मुफ्त में कैसे पड़ गया। मकसूद, कभी कभी मुझे इस बात का शिद्दत से अंदाजा होता है कि आप रुअफ़ज़ा जैसी शार्प और इंटेलिजेंट लड़की को डिजर्व ही नहीं करते। क्या हुआ जानू,
हम कुछ गलत बोले? इतनी मासूमियत से मत बोलिए मकसूद, नहीं तो मेरे अंदर की ममता का समंदर ठाठे मारने लगेगा। लिस्टन माय डफर हब्बी, अब्बा जान को ये बात बताने की कतई जरूरत नहीं। 2000 रोज की हमारी जेब में आएंगे, ये कोई गुनाह नहीं है, बेईमानी नहीं है, ये तो आपकी बीवी का टैलेंट है। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आपको रूह अफ़ज़ा जैसी बीवी मिली है। नो डॉट, नो डॉट। क्या मतलब? अंग्रेजी का जुमला है ने, मतलब बिलाशुबा, बिलाशुबा। मकसूद, आपके अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन को सुन के मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि शायद किसी माँ को भी इतना दुख ना होता हो जिसके लाल ने पुड़िया लेनी शुरू की हो। IQ लेवल का ये फर्क और हमारे तालीमी मयार में ये डिफरेंस कहीं हमारे रिलेशन में दरार न डाल दे। एनीवेज, फिलहाल मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया है। मकसूद, 2 घंटे तक अब आपकी शक्ल मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, ताकि मैं अपना माइंड मेकअप कर लूं कि मुझे सारी जिंदगी इस जाहिल शख्स के साथ गुजारनी है। लिटिल मैन विद अ वेरी लिटिल माइंड। Oh God, रूह अफ़ज़ा is in trouble, is in deep trouble. छालिए में वो मजा कहाँ तमीज ने बुआ जो अफीम में है, लोग कहते हैं। हाँ, तो तू 100% ठीक रही है, पर अफीम मेहंदी होती है। जो जाके ले आओ ना, मेरे दिल पे आरे चलते जब मैं तुम्हें अफीम के बगैर देखती हूँ। ये लो, जाओ जाके ले आओ। आज ही ले आओ ना। कहीं तो नतीजे तो बुलाया तो नहीं है? मेरे प्यार और खुलूस का ये सिला दे रही हो मुझे? अभी जाऊं ले आऊं। तमीज़नी बुआ, कभी मेरे खुलूस और मोहब्बत पे शक मत करना। खुदा की कसम, तभी नहीं तलूंगी, तभी नहीं तलूंगी, तभी नहीं तलूंगी, तभी नहीं तलूंगी। हेलो नजीर, मैदान साफ है, फौरन आ जाओ। और सुनो, रास्ते में ना रशीद का कोरवा और 3 वाले नान जरूर लाना। दोनों बहन भाई मिलके खाएंगे, मेरा मतलब है दोनों प्रेमी मिलके खाएंगे। कभी नहीं करूंगी, तभी जान नहीं है हाथों में, सही तरह मार। के बावजूद भी वदूद अहमद के जिस्म में वो लोच है, ऐसा नाचे है कि तबीयत खुश हो जावे। बजाय मातम करने के तो उसमें अंदर ही अंदर सदके वाली जा रही है। एक मर्द जनाना अंदाजे में मटकते हुए अच्छा लगे। भाई, आजकल मर्दों का जोग्राफिया तब्दील हुआ जावे है। आजकल तो जो मर्द ठुम के न लगावे लौंडियां उससे गाउदी समझे हैं। देख ले सारी इंडियन पिक्चरों के हीरो को, अरे हीरोइन से ज्यादा फास्ट ठुमके लगावे हैं वो। अकीला वो जो है ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो,
इस पे तुझे मैं यहाँ ऐसा कठपुतली डांस दिखाऊंगी तो तेरी तबीयत फड़क उठेगी। अरे नरगिस ने भी उसका पासिंग डांस भी नहीं किया होवेगा। छोड़ो खाला, कोई अच्छी लगती है बुढ़ी और मोटी डब्बू औरत नाचते मटकते हुए? कसम से ऐसा लगता है कि कॉमेडियन नन्ना औरत का रूप धार के आया हो। अरे अपनी औकात में रहियो अकेला। मैं तुझे बराबरी का दर्जा लेके ही अपने साथ ले आई हूँ, तो तू अपने आप को वाइसराय की बेगम समझे है? अरे लोगों के घरों पे झाड़ू पोंछा करने वाली, अंगूठा टेक तके की इज्जत वाली, तू मुझ पे तनकीद करेगी? मुझ पे है वो भी ऐसी सख्त तनकीद? अब मैं तो तेरा टेटवा दबा दूंगी चपड़कंदी। अब जवाब न देगी? कान में ठेंटिया है तेरे? खाला मुझे माफ कर दो मुझे। मैं चाहती हूँ ये मरी का सफर मेरे लिए यादगार सफर हो। तो मुझे माफ कर देना, छोड़ दे। मैं तेरी बच्ची, तू मेरी अम्मा, और मैं अम्मा की डांट का क्यों बुरा मानूं? और तू भी बच्ची की बातों का ना कि धाची ठट्ठों को दरगुजर कर दे। हाँ, और देख ये बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ, ये आसमान से लगे हुए दरख्त, और धुएं की तरह ये उड़ते हुए बादल। ओ जाहिल कमजात, ये तू साहिल लुधियानवी और कैफी आजमी बनने की कोशिश न कर। मंजर कशी फरमावे हैं मैडम। अनारकली, डिस्को चली और जलेबी बाई जैसे बेहुदा गाने सुनने वाली मैडम शायरी फरमा रही हैं अकीला बेबी। वो छोटी दुनिया मकसूद कहाँ रह गया रजील? अभी तक कमरे बुक करवा के ना आया। अब मेरे तो पैरों में भाई अब जान नहीं है। अकेला तुझे मैं भाई पंडी से बताऊं हूँ, मेरी टांगे अच्छी तरह दाबियो, और जब तक मैं न सो जाऊं तू न सोइयो। देखियो अगर तू सोई तो मैं सोती को लात मार के बेदार कर दूंगी। ऐ खाला, ये दिन ब दिन तेरे दिमाग में इतनी सख्ती और जलादपन क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐ मुझ पे तो रहम कर दे। मैं एक तो यतीम, ऊपर से बेवा, मेरा तो कब्रिस्तान है हाल ही नहीं है। अरे आते ही तो मैं गिर गई। और यहाँ इस गेस्ट हाउस में ना एक पागल लड़की है, उसने भी ताक कर ऐसा निशाना केले के छिलके का मारा कि मैं वहीं गिर गई। अब फिसलने में तो वैसे भी बड़ी चैंपियन है। चल जा, थर्मस में से चाय निकाल के ला और कुछ पापे भी ले आइयो। ये पहाड़ी इलाकों में आंतों का मुंह खुल जावे। अब उठ जा, अरे उठना। इस तरह क्यों चल रही है लंगड़ा लंगड़ा के? आए गिर गई थी ना, मोच आ गई है। चल जा भाग के दौड़ के। मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मेरी बेटिया, मेरी मासी। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे, संग संग रहेंगे हम। मेरे के भी छूटेगा ना तेरा डैडी से कह दूंगी। ठीक। Ouch. Hey! तो आ रहे थे, यहाँ आदमी है। पहेली हूँ मैं, रुअफ़ज़ा की सहेली हूँ मैं। अरे वाह, मैंने कितना अच्छा शेर बनाया। इधर आ। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी कैसे हो सकती हूँ? अम्मी। You shut up!
अम्मा मैं किसी की अम्मी नहीं हूँ। कौन हो जी? सुनकनी खाला का लड़का सरजू या हावो का लड़का फुत्तन? इक्का भाई अपना लेवो जे फुत्तन। अरे हम क्यों होने लगा फुत्तन? जाइए न जी, जाइए। हम गैर मर्दन का सामने चेहरा खोल के ना ही बैठ सके हैं। चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।